बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन। आज हमारा इसका लेक्चर नंबर 7 है। आज हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स पढ़ना है, यानी फ़ायदे और नुकसानात वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के आज हमने पढ़ना है। उसके अलावा जो है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। Advantages: the offspring produced through vegetative propagation are genetically identical. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं वो जेनेटिकली बिल्कुल सेम होते हैं। देयर फॉर बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक कैन बी प्रिजर्व। इसी वजह से जो फ़ायदेमंद खसूसियात हैं वो उनके अंदर रह जाती हैं। इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी मैकेनिज्म ऑफ पोलिनेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में पोलिनेशन की ज़रूरत भी नहीं होती। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लांट्स एट अ रैपिड रेट। इससे प्लांट्स की ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकती है। द ऑर्गन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एनेबल मैनी प्लांट्स टू पास ओवर अनफेवरेबल कंडीशंस। और अनफेवरेबल कंडीशंस को ये आसानी के साथ बेयर कर देते हैं। प्लांट्स बेयरिंग सीडलेस फ्रूट्स कैन बी ग्रोन ओनली बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ऐसे पौधे जिनमें सीड नहीं होते वो भी इसी तरीके से पैदा होते हैं। डिसएडवांटेजेस: द प्लांट डू नॉट हैव जेनेटिक वेरिएशन। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें प्लांट्स के अंदर जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ सकती। स्पीशीज स्पेसिफिक डिजीज कैन अटैक एंड दिस कैन रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटायर क्रॉप। ऐसी डिजीज़ जो कि ख़ास स्पीशीज़ पर हमला करती हैं वो उस पर हमला करेंगी और हो सकता है कि इससे पूरी फसल भी तबाह हो जाए। ये भी एक नुकसान है। नेक्स्ट है जी टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग। क्लोनिंग इज़ द लेटेस्ट मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लोनिंग जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का सबसे लेटेस्ट मेथड है। इन दिस मेथड आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट यूजिंग इट्स वेजिटेटिव टिश्यू और सेल। वेजिटेटिव टिश्यू या सेल्स को इस्तेमाल करके हम एक सिंगल पेरेंट सेल से जो है बहुत सारे ऑफस्प्रिंग बिल्कुल सेम पैदा कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर इज़ द टेक्निक अप्लाइड इन दिस मेथड। टिश्यू कल्चर एक तरीका है जो इस मेथड में इस्तेमाल होता है। टिश्यूज़ आर टेकन फ्राम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट एंड आर पुट इन suitable nutrients medium. This tissue cell start mitosis and produce masses of cell called calculus are transformed to other medium that contains different hormones for the formation of roots, stem and leaves. Calculus make these structure and grow into new small plants. The small plants are then planted in the pots and then in fields. टिश्यू कल्चर में क्या होता है जी कि हम किसी भी प्लांट के जो है कुछ टिश्यूज़ ले लेते हैं और उसे ख़ास मीडियम में रख देते हैं जहाँ वो अपनी माइटोसिस शुरू कर देता है और माइटोसिस से जो है बहुत सारा मास बना देता है जिसे कैलकुलस कहते हैं। बाद में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एक और मीडियम में जिसमें हार्मोन्स मौजूद होते हैं। वहाँ इसकी रूट्स और स्टेम्स और लीव्स बनते हैं और फिर इनको जो है किसी भी जगह पे ग्रो कराया जा सकता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स टू डिफरेंट जनरेशंस अल्टरनेट विद ईच अदर। प्लांट्स के लाइफ साइकिल में दो मुख्तलिफ जनरेशन एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करती हैं। वन जनरेशन इज़ डिप्लाइड। एक जनरेशन डिप्लाइड होती है एंड प्रोड्यूस स्पोर जो कि स्पोर पैदा करती है। इट इज़ कॉल्ड स्पोरोफाइट जनरेशन। इसे स्पोरोफाइट जनरेशन कहा जाता है। द अदर जनरेशन इज़ हैप्लाइड एंड प्रोड्यूस गैमीट्स। दूसरी जनरेशन जो है हैप्लाइड होती है और वो गैमीट्स पैदा करती है। इट इज़ कॉल्ड गैमीटोफाइट जनरेशन। द फेनोमिना इन विच two different generations alternate with each other during the life cycle of plant is known as alternation of generation. ऐसा अमल जिसके में दो जनरेशन जो है एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करें उसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं।
स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसमें हर एक अलहदा शॉर्ट क्वेश्चन भी था और उसके अलावा जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोपेगेशन लॉन्ग में भी आ जाता है, तो आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।